आप कृपा पूरे। नमो जी रिछपाल सतगुरु काल कंठक दूर है। संग सतगुरु देव जी को महाभागी पाय है। धर्म कर्म रुसर्म संशय शोक सारो जाय है। शुद्ध आत्मा मल पेखे पाय नह जो नाम को। अंकित ज्ञान भागो रंग लागो राम को। गुरु नित्य गुण गाय परगट दीन के दयाल है। रामचरण चित शरण लीनो कियो मोह निहाल है। मधुर वाणी आप की है गंग जैसी धार है। स्वामी कृपाराम जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की। आजीवन मुक्त सुखी राम अणभे पद प्रकाश के। दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की। ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद। मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास। मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता। नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं। सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अनुभव ग्रंथ अमृत उपदेश द्वादश प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा राम चरण खोटी वस्तु खरे कदे नहीं होई। आगे पाछे परख की होश रखो मत कोई। महाराज में जो वस्तु खोटी है, जो वस्तु अच्छी नहीं, नकली है, वो अच्छी कभी नहीं हो सकती। वो हमेशा नकली रहेगी, नकली असली नहीं हो सकती है। तो अभी आपने परख कर ली है तो बाद में वापस होश मत रखो कि एक बार फिर से इनको ट्राई करें, फिर से चेक करें। ऐसी होश मत रखो, क्योंकि परख हो गई है एक बार, खोटा है ये खोटी है, तो वो हमेशा खोटा ही रहता है, अच्छा नहीं होता। राम चरण
संसार के भई नेत्रा धूंध, स्वार्थ का जाड़ा फिरिया होई रया चकचूंद। होई रया चकचूंद खरा खोटा नहीं परखे, खरा हाथ सो डार पले खोटा धरि हर के। काम पड़या दरबार में कैसे होसी सूंद, राम चरण संसार के भई नेत्रा धूंध। महाराज हमारे के संसारियों के नेत्रों में धुंधला दिखने लग गया। क्यों दिखने लग गया? क्योंकि स्वार्थ का जाड़ा फिर गया, नेत्रों में जाड़ा हो गया, मोतियाबिंद हो गया, और हो ही रिया चकचूंद। हो ही रिया चकचूंद खरा खोटा नहीं, जो है आँख उनकी ऐसी हो गई कि अब खरा खोटा पता नहीं चलता। तो क्या करते? खरा हाथ सो डार पले खोटा दरिया। खरे को तो छोड़ देते हैं हाथ से और खोटे को पकड़कर खुशी होते हैं। काम पड़या दरबार में कैसे होसी सूंग। महाराज हमारे की जब दरबार में काम पड़ेगा तब कैसे आपकी जो है समझ विकसित होगी, क्योंकि खरी चीज तो आपने ली नहीं, खोटी का संकल्प। रामचरण संसार के भय नेत्रा धूंध, आँख्या आंधा प्राणिया जाको हो ये इलाज। रामचरण ही अंध को कैसे सुधरे काज। महाराज में कोई आंखों से अंधे चरम चक्षु नहीं है तो उसका तो फिर भी हॉस्पिटल में इलाज है। कुछ ना कुछ नई आँख लगा लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, ऑपरेशन करा लेंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन जो हिये से अंधे हैं, जिनके हिये के नेत्र नहीं खुले हुए, उनका काम कैसे सुधरेगा? उनका मनुष्य जन्म कैसे सार्थक होगा, कैसे सफल होगा? रहनी देखे नेत्रा करनी सुने जकान, झांकू ये व्यासे नहीं सो आंधा बहरा झां। महाराज वास्तव में आंधे और वास्तव में बहरे कौन है? जो आंखों से देखते हुए भी और जो कानों से सुनते हुए भी पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं, कैसी उनकी रहनी सहनी है, इस बात का पता नहीं। तो महाराज फरमाने वास्तव में जो है वो अंधे और बहरे समझ नहीं है। आंधा बहरा जीव के नहीं करण नहीं नैण, जाको कहाँ दिखाइए कहाँ सुनाए बैन। कहाँ सुनाए बैन निरत श्रोता की खामी, नर अटकल भी नाई अकल ले बड़े गुलामी। रामचरण वे ना लखे खरा खोटा का चहन, आंधा बहरा जीव के नहीं करण नहीं नैन। महाराज जो अंधे बहरे उनके न तो आंखें हैं और न कान सुनने के। जाकू कहाँ दिखाइए कहाँ सुनाए, उसे क्या तो आप सुनाओगे सुनता ही नहीं, उसे क्या आप दिखाओगे वो उसको दिखता ही नहीं। कहाँ सुनाए बैन निरत श्रोता की खामी। मतलब उनकी निरत में खामी है सुनने वाले, उनके श्रवण इंद्रिय काम ही नहीं कर रही और उनकी जो दर्शन करने की इंद्रिय भी काम नहीं कर रही। नर अटकल भी नाई अकल के बड़े भुलामी, और मनुष्य होने की अटकल भी नहीं है, क्योंकि वो अकल से भूले हुए हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं, पूजित समझते हैं, बड़े समझते हैं। रामचरण वे ना लखे खरा खोट का चहन, इसलिए उन्हें खरे और खोटे का चहन पता नहीं चलता। आंधा बहरा जीव के नहीं करण नहीं नैन। आंधे बहरे तो संसार आ गई है, और फिर देखो मुलाकात सु मार पड़ते सो। देखी बड़ी दलालड़ी मुलाकात जगमाए,
खोटो बिनज कराई दे, खरा सुझावे नाय। खरा सुझावे नाय, देखती निजर ठिकावे। मुलाकात की मार खाई, हरि हेत बतावे। ऐसा हरि ऐसा भोला नहीं, या बाता बह क्या जाए। देखो बड़ी दलालनी, मुलाकात जगमाए। माना समय की जो मुलाकात है इस संसार के अंदर, पहचान है इस संसार के अंदर, वो बड़ी दलालनी है। कैसे है महाराज दृष्टांत देकर समझा रहा हूं। खोटा बिनज कराए दे, खरा सुझा। मुलाकात के वसीभूत होकर उसके मुलायजे में आकर खोटा काम कर लेते और खरी बात जो है सूझती नहीं। खरा सुझावे नाय, देखती निजर ठिगावे। आंखों से देख रहे हैं कि ठगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर मुलाकात है, कुछ कह नहीं सकते उनसे। मुलायजा है ऐसा, कुछ कह नहीं सकते। मुलाकात की मार खाई, हरि हेत बतावे। क्या कहते हैं, नुकसान किस लिए उठाया, ठगा किस लिए गए, मुलायजे में, मुलाकात होने की वजह से। बोले वो तो हमारे जानने वाले हैं, अब लगा दिए उन्होंने भाव, जानने वाले ने बहुत ज़्यादा, क्या करेंगे, कुछ कह भी नहीं सकते। और फिर ऐसे ठगा जाते हैं और कहते हैं कि वो दान कर दिया इतना भगवान को। ठगा तो मुलाकात की वजह से गए, मुलायजे की वजह से गए, कुछ कह नहीं पाए, लेकिन वह फिर ऐसे मान के संतोष कर लेते हैं कि भाई हरि के हेत गए, ये दान दे दिया, यही समझो। तो महाराज में हरि ऐसा भोला नहीं, या बाता बह क्या जाए। आप मुलाकात में ठगा गए, मुलायजे में ठगा गए, और आप समझ रहे हो कि वह हरि के हेत हमने लगा दिए थे, ठगा गए। तो हरि क्या ऐसा भोला है जो इसे मान लेगा अपना दान, क्यों बैठ जाएगा इन बातों से। देखी बड़ी दलालनी, मुलाकात जगमाई। मुलाकात की मार का, मार्या चेते नाय। यो तो टूटे नहीं, सजड़ जड़ियो उर्माय। सजड़ जड़ियो उर्माय, जानता जाय मुसावे। पढ़े सुने बहु ग्रंथ, लक्ष्य को अर्थ न पावे। निजरिया शर्म मिलाप की, देखत खोटा खाए। मुलाकात की मार का, मार्या चेते नाय। महाराज में किसी से पहचान है, मुलाकात है, तो उसको कुछ कह भी नहीं सकते। तो जिसको मुलाकात की मार पड़ गई है, मुलायजे में आकर ठगा गए, वो मार्या चेते है। उसे मार दिया गया, यानी उसे ठग लिया गया, फिर भी मुलाकात, मुलायजा ऐसा है उसका कि वो कह नहीं सकता, इसलिए वाह ठीक है लेट गो कर देता। यो तांटो टूटे नहीं, सजड़ जड़ियो उर्माए। हमारे मुलाकात का जो ताता है, मुलायजे का जो ताता है, वो टूटता नहीं, जड़ सहित उर के अंदर गर किया उसने। यो तांतो टूटे नहीं, सजड़ जड़ियो उर्माय। हृदय में जड़ सहित जड़ा हुआ, अच्छी जड़ें जमा रखी है उसने हृदय। सजड़ जड़ियो उर्माय, जानता जाय मुसावे। जानते हुए ठगा रहे। पढ़े सुने बहु ग्रंथ, लक्ष्य को अर्थ न पावे। बहुत प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया, पढ़ाई की, सुना, और बहुत प्रकार के ग्रंथ पढ़े, लेकिन महाराज हमारे कि उससे आपको जो है लाभ क्या मिला, क्योंकि लक्ष्य को अर्थ न पावे। जो अच्छे अंगलक्षण बनने चाहिए ग्रंथों को पढ़ने के, वो अंगलक्षण तो आए नहीं।
निजरिया शरम मिलाप की देखत खोटा खाए। महाराज हमारे कि जो जिसको मिलाप होता है, मुलाकात होती है, पहचान होती है, मुलाइजा होता है, तो निजरिया शरम मिलाप की देखत खोटा खाए, शरम के वशीभूत होकर ये तो मिलने वाला ही है अपना। नहीं कहेंगे अपन कुछ तो अपने को शर्म आएगी। तो महाराज में जानते हुए ठगा जाता। निजरिया शरम मिलाप की देखत खोटा खाए, मुलाकात की मार का मार्या चेते नाय। पूजा से पति अपूज की मिल्या सुजाती होय। रामचरण लच गाय की नीड़ा फिरे न सोई। नीड़ा फिरे न सोई परखिया पाछा मुड़ जावे। जो कबहू करे पिछाण जाने की अकल गुमावे। झूठ कहा दूषण लगे सांच दोष नहीं कोई। पूजा सिपति अपूज की मिल्या सुजाती होय। महाराज फरमाने की जो अपूज है यानी जो पूजनीय नहीं है उसकी पूजा करते हैं, उसकी सिपति करते हैं, यानी उनकी महिमा करते हैं। पूजा सिपति अपूज की मिल्या सुजाती हो। वो आपस में मिलते हैं। कौन? जो अपूज को पूजने वाले, जो पूजने लायक नहीं है। पूजने लायक तो केवल और केवल एक राम जी है भगवान, दूसरे और कोई नहीं। तो पूजा सिपति अपूज की मिल्या सुजाती हो। पूजा आपस में मिल जाते हैं पूजने वाले अपूज को, तो वो एक ही जाति के हो जाते हैं। रामचरण लच गाय की नीड़ा फिरे न सोई। और जो अच्छे लक्षणों के ग्राहक होते हैं वो अपूज के पूजा में नहीं जाते, उसकी पूजा नहीं करते। जो पूजनीय नहीं है उसकी पूजा पाती नहीं करते। नीड़ा फिरे न सोई परख पाछा मुड़ जावे। जो लक्ष्य के ग्राहक है उनको तो परख है कि कौन अपूज है कौन पूजनीय है। तो परख के अभाव में वापस फिरना पड़ता है। जो कबहू करे पिछाण जाने की अकल गुमावे। झूठ कया दूषण लगे साचा दोष न कोई। पूजा सिपति अपूज की मिल्या सुजाति हो। स्वजाति हो जाता है। सुजाति मतलब अपूज की पूजा कर रहे हैं, जो पूजने नहीं है उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी सिफती कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, तो महाराज वो उसी की जाति का हो जाता है। जिसकी तू सिफती कर रहा है, जिसकी तू महिमा कर रहा है, वो तू उसी की जाति का है भीतर से। बाकी तो सिफती और महिमा हो ही नहीं। तो झूठ कया दोषण लगे साचा दोष न कोई। जाते झूठी महाराज हमारे की सिफती कर रहे हैं अपूज की, महिमा कर रहे हैं अपूज की। तो झूठ कया दोषण लगे, तो दोष किसको लगता है? कहने वालों, सिफती करने वालों, पूजा करने वालों। झूठ कया दोषण लगे साचा दोष न कोई। और जो सच्चे हैं उनको कोई दोष नहीं। पूजा से पति अपूज की मिल्या सुजाति हो। लच गाहक संसार में कोई के बिरला देख। बहुता गाहक अलच का जहाँ तहाँ मिले अनेक। जहाँ तहाँ मिले अनेक लक्ष्य सो झगड़ो ठाणे। धरे अलच भरपूर तासकू साधु माने। रामचरण या जगत को गत भयो सुध विवेक। लच गाहक संसार में कोई के बिरला देख। महाराज हमारे इस संसार के अंदर अच्छे लक्षणों के ग्राहक बहुत बिरले हैं, बहुत कम।
साहसील दया संतोष के ग्राहक बहुत कम है। ज्यादातर तो खोटे लक्षणों के ग्राहक हैं। क्या कारण है इसका बता रहे हैं कि इसका कारण ये है कि रामचरण या जगत को गत भयो शुद्ध विवेक था, वो चला गया। अब विवेक रहा नहीं बुद्धि के ऊपर, विवेक नहीं है तो फिर अच्छे लक्ष्य के ग्राहक बिरले ही रह गए। जिसके विवेक है वही अच्छे लक्षणों का ग्राहक, जिसके विवेक नहीं है बुद्धि के ऊपर वो खोटे ही में पड़ा रहता। लक्ष्य ज्ञानी जन राम का जासू करे दुरंग। महाराज जो राम जी के जन है, राम जी की भक्ति करने वाले जन हैं, वो अच्छे लक्षण उनके अंदर है और ज्ञान है सब लक्षणों का, अंग लक्षणों का। लक्ष्य ज्ञानी जन राम का जासू करे दुरंग। महाराज उनसे दुरंग करते, यानी उनसे हेत नहीं करते, द्वेष करते। सट जुहारे अलक्ष्य को उबे सुजाते संग। इसी प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि दोनों जो है ना उभय सुजाति संग, सुजाति नहीं स्वजाति, एक ही जाति। कौन? सठ जुहारे अलक्ष्य, जो सठ है मूर्ख है और जो अच्छे लक्षण जिनमें नहीं है, ये दोनों ही स्वजाति, एक ही जाति के, तो वो आपस में संग करते। उभय सुजाति संग लक्ष्य तो लक्ष्य बतावे, ललो पतो की घात अलच्छी गुजर चलावे। जिसके अच्छे अंग लक्षण है वो तो अपने अच्छे अंग लक्षण उनके व्यवहार में परिलक्षित होते हैं, साहसील दया और संतोष। और जो अलच्छी है वो अपना गुजर चलाते, वो अपना पेट भरण करते हैं। अच्छे अंग लक्षण नहीं है, भक्ति का भाव नहीं है, साहसील दया संतोष नहीं है, बस केवल अपना गुजर बसर कर रहे हैं, पेट भरण का कार्य कर रहे हैं। सुमरण साच संतोष की जागट श्रद्धा भंग, लक्ष्य ज्ञानी जन राम का जासू करे दुरंग। जो इस प्रकार से राम जी के सच्चे जन हैं, जिनमें अच्छे अंग लक्षण हैं, उनसे कोई दुरंग करे, द्वेष करे, तो सुमरण साच संतोष की जहाँ गट श्रद्धा भंग, उसके गट में सुमरण साच और संतोष की श्रद्धा कम हो जाती है, भंग हो जाती है, नहीं रहती। ताते लक्षधारी तो देवरूप कही, जिसके अच्छे अंग लक्षण है साहसील दया संतोष के, वो तो देवता तुल्य है। और अलच्छधारी असुर रूप कही, जिनके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अलक्ष्य हैं, वो किसके समान है? असुर के समान। सुर असुर दोनों यही है। सुर साता समता लिया आसुर तम तकरार, नर को सुर पूजन कया आसुर को तस्कार। आसुर को तस्कार पूजिबो फल हित सोई, जामे जो लक्ष्य हो ये दास को प्राप्ति होई। रामचरण भेदी करे जिनस देख अधिकार, सुर साता समता लिया आसुर तम तकरार। हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जो सुर होते हैं देवता तुल्य होते हैं, जो देवता होते हैं वो तो हमेशा साता और समता में रहते हैं, संतोष में रहते हैं, धैर्यता में रहते हैं, शीतलता में रहते हैं। और आसुरतम तकरार, और जो असुर प्रवृत्ति के जीव होते हैं वो तमोगुण के का संग करते हैं और तकरार करते, विवाद करते, लड़ाई झगड़े करते। तो महाराज में मनुष्य के लिए क्या उपदेश है सदगुरु का? नर को सुर पूजन कया आसुर को तस्कार। जो नर है उनके लिए देवताओं की पूजा करने के लिए महाराज ने कहा है कि वो करे, लेकिन असुरों की नहीं करे। जो देवता तुल्य जन है उनकी सेवा पूजा सुशिक्षा करे, तो
तुमसे लाभ ही मिलेगा। और जो असुर हैं उनका न तो संग करे, न उनकी सेवा पूजा सिप्ति महिमा करे। आसुर को तस कार पूजबो फल हित सोई। हमारा समय जिसको जिसको जो जो पूजेगा उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। जो जामे लच हो ये दास को प्राप्ति होई। कोई अच्छे अंग लक्षणों वालों की सेवा पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, अरदास कर रहा है, तो उसके अंदर अच्छे अंग लक्षण प्रविष्ट हो। और कोई खोटे अंग लक्षणों वालों की सेवा पूजा कर रहा है, उनका संग कर रहा है, तो उसमें खोटे अंग लक्षण ही आएंगे। रामचरण भेदी करे जिनस देख अधिकार। जिसको भेद है, समझ है, भेद मतलब किसकी, कि भाई कौन तो सुर है और कौन असुर है, तो वो भेद के कारण से पहचान जाता है। उसे पहचानने का अधिकार है भेद के वजह से। तो सुर साता समता लिया आसुर तम तकरार। किससे पहचान होती है कि वो देवता तुल्य है, तो वो समता में रहेगा, हमेशा साता में रहेगा। और वो देवता तुल्य नहीं है, वो असुरों के तुल्य है, तो तमोगुण का संग करेगा और हमेशा तकरार करता रहेगा। संत असंत लक्ष्य भेद महाराज बता रहे हैं, कौन तो संत और कौन असंत है। संत के वेश में लक्ष्यधारी तो संत है, तो अलक्ष्या भर्या संत। यह परख निर्णय करे जामे बुद्धि अनंत। जामे बुद्धि अनंत खरा खोटा दो इधर से। खोटा परिहर दूर खरा की संगत पर से। रामचरण पारक बिना बै क्या बहुला जंत। लक्ष्यधारी जो संत है तो लक्ष्य भर्या असंत। दोनों का महाराज वर्णन करके बता रहे कि जिसमें अच्छे अंग लक्षण है, 8 अंग 64 लक्षण जिसके सुधरे हुए हैं, और जिसके गट के भीतर सांस शील दया संतोष हमेशा बना रहता है, और जिनके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गत हो गए, ऐसे लक्ष्यधारी जो है, लक्ष्यधारी जो संत है वही संत कहलाने के योग्य है। तो लक्ष्य भर्या संत, जिसमें खोटे लक्षण भरे हुए हैं, वो महाराज फरमा रहे हैं कि असंत संत के वेश में। यह परख निर्णय करे जामे बुद्धि अनंत। ऐसा निर्णय, ऐसी परख कौन कर सकता है जिसमें बुद्धि हो, जिसमें समझदारी हो, जिसमें निर्णय करने की सामर्थ्य हो। जामे बुद्धि अनंत खरा खोटा दो इधर से। जिसमें अनंत बुद्धि है वो, उसकी दृष्टि सब तरफ रहती है, खरे पर भी और खोटे पर भी, बता देता है तुरंत कि ये खराब है, ये अच्छा है। तो फिर क्या करता है, बता देता है। खोटा परिहर दूर खरा की संगत पर से। खोटे को दूर करके खरों की संगत करता है। रामचरण पारक बिना बैक्या बहुला जंत। हमारा समय ऐसी पारक नहीं होने की वजह से बहुत से जंत बहक गए, बहस से जीव बहक गए, पारक नहीं होने की। फोटो का संग कर लिया। खोटा परिहर दूर खरा की संगत पर से। रामचरण पारक बिना बैक्या बहुला जंत। लक्षधारी जो संत है तो लक्ष्य भर्या संत। पहचान बता दी, जिसमें साहसील दया संतोष का गुण है वो तो संत, और जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा हुआ है वो असंत, संत के वेश में। अब असंत किम, इसका उत्तर महाराज दे रहे हैं। असंत जे इंद्रिया आधीना द्वंद उपाधि जहाँ तहाँ कीना। उत्तम धर्म जो लोपन करही अपनो एक स्वार्थ भरही। असंत कैसे, संत के वेश में महाराज समझा रहे हैं। असंत जे इंद्रिया अधीन, जो सदगुरु के अधीन नहीं, मनमुखी हो रहा, अपने इंद्रियों के अधीन। द्वंद उपाधि जहाँ तहाँ कीना, वो हमेशा द्वंद में रहता है, उपाधि में रहता है, और जहाँ तहाँ खीना,
कमज़ोर पड़ता जाता है, क्षीण पड़ता जाता है, नुकसान उसका बढ़ता जाता है। उत्तम धर्म जो लोपन करही, अपनो एक स्वार्थ भरही। उत्तम धर्म, श्रेष्ठ धर्म, राम जी के नाम के सुमरण का धर्म, इसका लोप कर देता है। इसे तो कहता है कि समय मिलेगा तब कर लूँ, और बाकी समय में क्या करता है, मिलता है अपनो एक स्वार्थ भरही, अपने स्वार्थ पूर्ति का कार्य करता रहता है। तो महाराज फरमाने हैं कि जो अपना स्वार्थ पूर्ति कार्य कर रहा है, उत्तम धर्म का जिसने राम भजन का लोप कर दिया, और जो द्वंद्व उपाधि में जहाँ था दीनहीन होकर याचना कर रहा है, और जो इंद्रियों के अधीन है, वो असंत है, संत के वेश में असंत। सुकरु भोग मनोरथ ताके, मन मृग फलंग भरत नहीं था के। क्या कह रहे, जिसके सुख और भोग की इच्छा है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया, इन सब से भोग लेने की इच्छा। सुकर भोग मनोरथ ताके, उसके मन के अंदर इच्छा है। मन मृग फलंग भरत नहीं था के, महाराज उनका मन जो है, उनका मन हमेशा फलांगे लगाते रहता है, कूदता रहता है, चंचल रहता है, स्थिर नहीं होता। किसकी तरह? मृग की तरह। मन मृग फलंग, जैसे मृग फलांगे लगाता है, ऐसे उनका मन जो है फलांगे लगाता है। मन मृग फलंग भरत नहीं था के, जब तक मन स्थिर नहीं होता, करोड़ जतन लख जापता 5 बस नहीं हुए, लिव ला गया सुखराम के सहजा ही सब बस। तो जब तक जो महाराज फरमा रहे हैं कि उत्तम स्थिति नहीं आ जावे, मन मृग फलंग भरत नहीं था के, हरि के भय न हरियारा दे, उनका मन जो है फलांगे मारते रहता है शरीर संसार के सुखों, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों, और थकता भी नहीं। तो हरि के भय न हरिया, वो हरि के होते ही नहीं है, वो तो हरि की माया के हैं, और वो हरि की आराधना कर भी नहीं रहे। वो तो किस लिए भगत बन बैठे, हरि की माया चाहिए उनको। जहाँ तहाँ जीव ममता बांधे, कपटी कूर कुकर्मी काचा। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि असंत क्या करते हैं, जहाँ तहाँ जीव ममता बांधे, वो सब जगह संसार के अंदर ममता आसक्ति बांध लेता है, हेत कर लेता है, राग कर लेता है। कपटी कूर कुकर्मी काचा, जग बोवन को मन सावाचा। ये गति होई असाधु कहावे, साधु इनसु दूर रहावे। कैसे महाराज हमारे असाधु का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से कपटी कूर कुकर्मी काचा। कपटी किसे कहते हैं? ऊपर अलग और भीतर अलग। क्रूर किसे कहते हैं? जिसे दया नहीं। कुकर्मी किसे कहते हैं? जो कर्म नहीं करने चाहिए वो कर्म कर लेते। काचा किसे कहते हैं? जो दृढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं है, मजबूती नहीं है, नेचा नहीं। तो जग बोवण को मनसा वाचा, इस संसार में 84 में डूबने के लिए उनका मन और वचन ही पर्याप्त। कपटी क्रूर कुकर्मी काचा, उनका मन वचन ऐसा है डुबोने के लिए, भवसागर तिराने के लिए नहीं, डुबोने के लिए। जग बोवण को मनसा वाचा, उनकी मनसा और वाचा क्या काम कर रही है? उन्हें डुबाने का कार्य कर रही है, तिराने का नहीं। ये गति होई असाधु कहावे, क्योंकि मन के अंदर शरीर संसार के सुखों की इच्छा, और वाचा के अंदर वचनों में ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा प्राप्त करने की इच्छा। तो जग बोवण को मनसा वाचा, ये गति होई असाधु कहावे, जिनकी ऐसी गति है, माना वो साधु के वेश में असाधु है। साधु इनसु दूर रहावे, जो सच्चे साधु होते हैं वो तो इनसे दूर ही रहते हैं। लक्षण साधु असाधु का
कहे वेद अरु पुराण। बहुरी कहे भागवत में, कहे संत कोई सुजान। कहे कोई संत सुजान, जान बुद्धि समझे सोई। दूजा को गमनाय, जान पण हिये न होई। रामचरण लच अलच को, लखे न मूढ़ ज्ञान। लक्षण साधु साधु का, कहे वेद अरु पुराण। मतलब वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में भी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन और जो असाधु है उन सबके अंग लक्षण लिखे। लक्षण साधु असाधु का, कहे वेद पुराण। सब परीक्षा बताई हुई, सब कसौटी बताई हुई है। बहुरी कहे भागवत में, कहे कोई संत सुजान। मतलब और भागवत में भी ये सब बातें बताई गई, साधु के अंग लक्षण क्या है और असाधु कौन है। और कह कोई संत सुजान, और कोई सुजान संत आता है तो वो भी यही बात करते। कह कोई संत सुजान, जान बुद्धि समझे सोई। महाराज फरमाने हैं कि कोई सुजान संत आकर ये बात कह रहा है तो जो पहले से थोड़ा बहुत जानता है वो समझ जाता है। थोड़ा बहुत जिसे ज्ञान है और जिसे बिल्कुल ही ज्ञान नहीं वो नहीं समझ पाता। दूजा को गमनाई, जानपण हिये न होई। क्योंकि उनके हृदय में जानपन नहीं, हृदय में परख नहीं, हृदय में पहचान नहीं, इसलिए दूसरे को पता नहीं चलता। रामचरण लच अलच को, लखे न मूढ़ अज्ञान। जो मूढ़ न रहे, अज्ञानी न रहे, वो अच्छे अंग लक्षण जो साधना से, निज नाम से, कुदरत कला से, नेचर से प्रकट हैं, उनको लख नहीं सकते। लक्षण साधु असाधु का, कहे वेद अरु पुराण। साध जहाँ नहीं कामना, काम जहाँ नहीं साध। परीक्षा बता रहे हैं कौन साधु है कौन असाधु है। तो साध जहाँ नहीं कामना, काम जहाँ नहीं साध। ये दोई भेड़ा ना रहे, रया बदे अपराध। रया बदे अपराध, बात ये प्रत्यक्ष जानो। भरम लहर बह जाए, पहर साहिब को बानो। राम तजे विषया बजे, स्वार्थ स्वाद असाध। साध जहाँ नहीं कामना, काम जहाँ नहीं साध। खोलकर महाराज ने साध का निर्णय कर कि कौन साध है। जिसके बिल्कुल भी कामना नहीं, जिनके बिल्कुल भी मनोकामना नहीं है, कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, कोई आशा नहीं, तृष्णा नहीं, कुछ भी नहीं है जिसको, वो सच्चा साधु। और जिसके कामना है वो साधु है ही नहीं, वो साधना कर नहीं सकता कामना वाला। कूड़ कपट मन कामना, जिनगट भजन न हो। ये करे सुखराम तो लोग दिखाओ, ऊपर ऊपर का दिखावा कर रहा है। ये दोई भेला ना रहे, रया बदे अपराध। महाराज फरमाने के दोनों भेले नहीं रह सकते। यदि इनको आप भेला कर दो तो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, साधु और असाधु। रया बदे अपराध, बात ये प्रत्यक्ष जानो। महाराज फरमाने ये प्रत्यक्ष बात है, सही बात है। भरम लहरी बह जाए, पहर साहिब को बानो। बाना तो साहेब का धारण किया, वेश तो साहेब का पहना है, दास साहेब के बने हुए, लेकिन शरीर संसार के सुखों के भरम की लहरी में क्यों बह रहे हो। राम तजे विषया बजे, स्वार्थ स्वाद असाध। जो असाध है वो क्या करता है, उसकी रहनी सहनी कैसे होती। राम तजे, राम भजे नहीं, राम तजे। और विषया बजे, विषयों का ही चिंतन बना रहता है हमेशा। स्वार्थ स्वाद असाध, स्वार्थ पूर्ति का स्वाद लेता है, वो असाध है। तो साध जहाँ नहीं कामना, काम जहाँ नहीं साध। वही साध है, वही साधु है जिसके कोई कामना घट में रही नहीं है, अच्छा हो गया।
भोग करे संसार का कहे जोगी यहाँ नाम। जोग भोग भेला हुआ दोन्यों ठोर निकाम। दोन्यों ठोर निकाम फटियो पै ग्रत न माही। नहीं मैरी नहीं मर्द रावड़ियो कितहूँ जाई। रामचरण इनको किया बरपासी किस ठाम। भोग करे संसार का कहे जोगी यहाँ नाम। नाम तो महाराज फरमाए जोगी है और कर रहे हैं संसार का भोग, तो नाम सार्थक नहीं हुआ ना, सफल नहीं हुआ। जोग भोग भेला हुआ दोनों ठोर निकाम। महाराज में गर्गस्थी को छोड़कर साधु बने, सन्यासी बने, वैरागी बने, और यहाँ आकर जो है ना जोग के साथ भोग भी कर रहे हैं। जोग भोग भेला हुआ दोनों ठोर निकाम। दोनों ही काम बेकार हो गए। यदि आपको भोग ही करना था तो गर्गस्थी में रहते, छोड़कर क्यों? और छोड़कर आए तो भजन करो। किस लिए छोड़ के आए गर्गस्थी? क्योंकि मेरे को कोई गर्गस्थी चलाने की चिंता नहीं रहे और बैठकर भजन कर सको, इसलिए आए। जोग भोग भेला हुआ दोन्यों ठोर निकाम। दोन्यों ठोर निकाम फटियो पे ग्रत न माही। किस प्रकार से हमारा दृष्टांत देकर समझा कि दूध को दही बनाकर बिलो तो घी निकल जाता उसमें, और वो दूध फाट जाता है तो उसमें से फिर घी नहीं निकलता, खराब हो गया वो दूध, अब नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि दोनों ही ठोर जो है खराब हो गई है, निकाम हो गई, दूध फाटने के समान हो गई। नहीं मैरी नहीं मर्द रावड़ियो कितहूँ नाही। वो कहीं का नहीं रहा, न तो वो स्त्री रहा और न पुरुष रहा, ट्रांसजेंडर हो गया। रामचरण इनको किया बरपासी किस ठाम। भरत वाले की कोई जो है इनको इनकी संगत कर लेता है ऐसे की, तो वो किस जगह पहुंचेगा? गुरु और चेले दोनों नरक में जाएंगे। भोग करे संसार का कहे जोगिया नाम। आज के सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम हर